टीवी न्यूज और टुडे सफर। मैं हूं इस वक्त सिवान के एक ऐसे पंचायत में जो यहाँ के मुखिया थे। वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, अपने जनता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते थे। भले आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। और ये कहने की बात नहीं है कि वो हमारे दिलों में जिंदा नहीं है, वो आज भी जिंदा है और समाज के हित में उनके परिवार की जनता के साथ मिलकर समाज के लोगों के साथ रहते हैं। इस पंचायत में हमारी टीम पहुंची है पकड़ी पंचायत, जो कि पूर्व में यहाँ के जो वर्तमान पंचायत के मुखिया थे उनका इंतकाल हो गया और उनके ना रहने से पंचायत में थोड़ी कमी खलक गई। लेकिन जनता का प्रयास से पुनः प्यार मिला और उनकी धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में उतारकर जनता ने दिखा दिया कि हमारा वोट, हमारा प्यार सने उनकी पत्नी को ही जाएगा और मिल चुका है। तो कल इसका परिणाम आपको मिल चुका है। हमारे साथ उनके परिवार से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, रीता देवी, जो चुनाव चिन्ह मिला था इनका कलम और दवात छाप, जो कि कहीं न कहीं जनता ने बेखूबी से अपना प्यार दिखाया और इनको चुनाव मैदान में जिता दिया। आइए बात करते हैं जो कि क्षेत्र संख्या 13 ग्राम पंचायत राज पकड़ी से मुखिया पद हेतु कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, सहयोग एवं लोकप्रिय मुखिया प्रत्याशी रीता देवी जी थी। आज पंचायत की जनता के सामने प्रस्तुत हो चुकी हैं और दुख सुख में अब लोगों का सेवा करेंगी। उन्हीं के परिवार से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अब हमारा शुभ नाम राजेश कुमार यादव जी। जो आपके वो बड़े भैया थे जी, हमारे भाई थे। तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा पे आप लोग जीवित हैं और लोगों के बीच में आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ना रहने से कुछ जो कमियां खलकी, जो किसी के और हाथों में मतलब कुछ समय के लिए चला गया था, लेकिन जनता ने पुनः आपके हाथों में सौंप दिया, आपके परिवार को सौंप दिया। कितनी खुशी हो रही है जनता को? क्या आशीर्वाद के तौर पे आप लोग को मिला? देखिए, सबसे पहले हम लोग हमारे भाई 2023 में चुनाव लड़े जी। वहाँ की जनता हमारे भाई को विजयी बनाए जी। हम लोग ईमानदारी पूर्वक जितना दिन समय मिला जी। जितना दिन हमारे भाई रहे हम लोग विकास किए हैं। विकास के नाम पर हम लोग मैदान में गए थे वोट मांगने के लिए। वहाँ के एक एक जनता विकास के नाम पर, हम लोगों के विश्वास के नाम पर वोट किए हैं, जिताए हैं। इसके लिए हमारे पंचायत के एक एक जनता को हमारे तरफ से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। विपक्षी में जो कुछ लोग जो उठे थे वो लगातार आप लोग पे मतलब हमला बोल रहे थे कि काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं है। तो जनता ने आखिर अपना प्यार से दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता जो चाहेगी वही होगा। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग आप चुनाव में चले जाते हैं, बाकी पंचायत की जनता मालिक होती है ना जी। हम लोग अपना काम करते हैं जी। फैसला तो जनता करना है, पंचायत की जनता को जी। तो जितना दिन हम लोग काम किए हैं विकास के नाम पर, लोग वोट किए हैं जी। आगे भी विकास होगा जी। ये जो अब समय जो है, कार्यकाल जो है लगभग 8 महीने का है। 8 महीने बाद पुनः चुनाव फिर होगा, जो नया साल आएगा। मतलब 5 साल का जो कार्यकाल में ये 8 महीने का चुनाव बचा हुआ था, जिसमें कि मुख्य चुनाव हुआ और आपकी जो भाभी हैं उनको मुखिया पद से जनता ने स्वीकारा और उनको जिताया। तो 8 महीने में आप लोग क्या क्या सोचे हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या विकास मूलतः होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि जितना दिन हम लोगों को समय मिलेगा जी, जो जो योजना लॉन्च करेगा उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे जी। और उतारे हैं, पहले से भी उतारे हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट में चुनाव जीते जी, तो सबसे पहले हमारे भाई पंचायत सरकार भवन के लिए स्वीकृति कराए। वो आज पंचायत सरकार भवन बन रहा है। हसनपुरा प्रखंड में 2 आया फर्स्ट राउंड में जी। तो हम लोगों के रजनपुरा और हमारा पकड़ी जो आज बन रहा है पंचायत सरकार भवन, आप लोगों के माध्यम से। हाँ, हमारे ही माने जैसे हम लोग पास करा दिए, जिसके बाद वो टेंडर में चला गया। टेंडर में गया, चाहे कुछ भी हुआ, हमारे पंचायत में बन रहा है, विकास हो रहा है। बाकी हमारे भाई का है मैंने उपास कराया हुआ है, टेंडर में गया, उससे कोई बात नहीं, हमारे पंचायत में हो रहा है। अच्छा, आप लोग के जैसे बैकग्राउंड, जैसे कि जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों से अगर ऐसे जायजा लिया गया तो कुछ यही अंदाज मिलता है कि बहुत सारे लोग आपके फेवर में हैं और कुछ लोग जो विरोधी, जो जिसे विपक्ष कहा जाता है, उन लोग का जिस प्रकार से कहना है कि मतलब कि चुनाव में कुछ अपने हिसाब से वो लोग एक शक का बुनियाद पेश कर रहे हैं, जबकि आज के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ठप्पा वगैरह भी मारा जाए, चाहे बूथ लूटा जाए, इस तरह की तो कोई घटनाएं भी है नहीं। आजकल कहीं भी चुनाव होता है तो ऐसा संभव है नहीं।
ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जिसका जो मत है वो अपना स्वयं जाकर मत दे रहा है। एक अब तो विपक्ष सब मतलब आमला कर रहे वो हैं। तो विपक्ष का काम है करना, हार जाने के बाद कोई कह देता है कि ईवीएम ये हो गया वो हो गया। पूरी जनता आपके साथ में है। एकदम देखिए, पूरे हमारे पंचायत में 3986 वोट पड़ा था, उसमें 1902 वोट हमको मिला है, क्या बात है। जिसमें 1053 वोट से हम लीड हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1053 वोट 1053 वोट बताइए, से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। मतलब लोग चुनाव जीतते हैं तो देखा जाता है 200-300 या 100 से मतलब 10-20 10-20 हाँ। तो भाई चलो उतना उतना है। अगर कोई रिकाउंटिंग में जाता है तो 1053 मतलब कहने मतलब कि इतना बड़ा संख्या से कैसे कोई मतलब कर सकता है। ऐसा इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई भी ब्लेम लगा रहा है तो गलत लगा, ऐसा कुछ नहीं है, आना होता भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी जो मुखिया हैं रीता देवी और उनके आप सहयोगी हैं, जी। निवेदक में आप हैं, जी। आप उनके कार्य को आप देखते हैं जी सारा कार्यभार आप देखते हैं, तो आप जनता का सेवक भी बन करेंगे तो जनता पूरा हो चुकी है आपकी, मतलब जनता आपकी है, भले जो उन्हें आप कुछ वोट दिया नहीं दिया लेकिन पूरी पंचायत की जनता अब आपकी है। तो पंचायत के तो 5 मतलब जितने गांव है सब में विकास करने का आप पहल करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि हमारे पंचायत के 5 रेवेन्यू गांव है, जी 5 हमारा है। जी ये नहीं है कि ये गांव हमारा नहीं, ये गांव हमारा नहीं है, बहुत 5 रेवेन्यू गांव हमारा है। 5 गांव में जितना दिन हम लोगों को समय मिला है 5 गांव में विकास किए हैं, जी फिर भी 5 गांव में हम लोग विकास करेंगे। हमारे पूरा भरोसा पर हमको जनता हमारे वहाँ के वोट दिए हैं, एकदम एक एक काम करेंगे जनता को, जी 5 गांव में करेंगे जी पूरे काम एकदम करेंगे। पूरे काम करेंगे और करते हैं। पंचायत में कुछ लोग हम 10 दिन पहले हम लोग सर्वे किए थे तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा मतलब स्थानीय जो शौचालय है थोड़ा टंकियों की है इसकी भी मांग लोग कर रहे थे, उस पर कुछ विचार करेंगे आप लोग? जी एकदम जरूर करेंगे। जी। जहाँ जहाँ जो शौचालय की आवश्यकता होगा शौचालय बनवाएंगे, जी। जहाँ जो चीज का जरूरत होगा उसका जरूर हम प्रयास करके पूरा करेंगे पूरा और किए हैं। किए भी हैं। अगर हम लोग नहीं काम किए रहते हाँ। तो इतना हमको मैंडेट हमारे पंचायत की जनता नहीं नहीं देती, देती। इतना हमारे मर्जी तक नहीं मिलता। नहीं मिलता। हमारे चूंकि देखा जाए दूसरे पंचायत में वहाँ के जो वर्तमान मतलब जो 45 मुखिया थे वो हार गए, जी लेकिन आप लोग की जीत हुई, तो ये बहुत सोचने वाली बहुत बात बात है। वहाँ के मान लीजिए विकास हमको भरोसा किए हैं वहाँ के जनता, है। जी और विकास किए हैं और करेंगे करेंगे भी। जी। चलो। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। हम लोग सब विकास करने के लिए हैं। हमारे पंचायत के सभी जनता हमारे हैं। आपके- अच्छा, अंत में क्या कुछ अपने पंचायत की जनता से कहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे उनको? हम अपने पंचायत को हाथ जोड़ कर जनता को कहेंगे ही कि जी हम लोगों के आप लोग जिताएं, उसमें हमको सहयोग करें कि हम विकास के रफ्तार को आगे बढ़ाएं, जी कि आप लोग को उसको भरपूर सहयोग मिले। चलिए, देखिए हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत आदर्श पंचायत जो है पकड़ी, जो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जो मतलब खाली था वो पद अब पुनः भर चुका है रीता देवी के आने से। पूर्व मुखिया जो स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव जी की धर्मपत्नी है रीता देवी, और इनका अब सोच एक ही है कि जनता का सेवक बनकर रहना है, जनता के प्रयासों से जनता का विकास करना है। जो भी ग्राम पंचायत में फंड आएगा उसको धरातल पर उतारना है और धरातल पे पहुंचाकर सबको एक समान देखना है, वो स्वीकृत कराया जाएगा। जैसे जो हसनपुरा प्रखंड में 2 पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन का योजना पास हुआ था, एक तो पकड़ी था और एक रजनपुरा था, तो उसमें से स्वीकृत करने का भूमिका इन लोगों का गया और बन भी रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सहयोग पूरा रहा और हम चाहेंगे कि आप लोग अपना विचार रखें, आप लोग क्या चाहते हैं, 5 गांव में कौन से विकास की कमी है, क्या होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बरसात का भी सावन का महीना चल रहा है और हो सकता है बरसात का भी दिन अभी है। तो फिलहाल कहीं पे सड़क पे है, नाला नाली या कुछ भी आपकी कमी हो तो आप बता सकते हैं, उस माध्यम से हम लोग इनको संपर्क करेंगे और आपकी आवाज़ को उठाएंगे। राजेश कुमार यादव। चलिए, ये रहे हमारे साथ निवेदक के रूप में जुड़े हुए हैं, रीता देवी के निवेदक हैं, समर्थक हैं, और राजेश कुमार यादव जी जो कि पूर्व मुखिया स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव जी के छोटे भाई हैं। और कहीं न कहीं इन लोगों का जो सोच रहा काफ़ी अच्छा रहा, तभी तो जनता इनको पुनः उस पैदान पर बैठाई और जनता के समर्थन से इन्हें पुनः लोग मुखिया पद पे विराजमान हो चुके हैं।